सभी को जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से आप सबके सामने उपस्थित होने का मौका दिया परमेश्वर ने, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। धन्य है वे मनुष्य जो परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और समझते हैं और परमेश्वर की बातों की तरफ ध्यान लगाते हैं। आइए हम समझें कि प्रभु यीशु मसीह में एक विश्वासी क्या है। इस बात को हम परमेश्वर के वचनों से जानेंगे। अगर हम जानते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं जानते हैं तो भी जानें कि परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम क्या हैं, परमेश्वर हमें कहाँ पे रखा है, परमेश्वर के द्वारा हमारा क्या वैल्यू है, परमेश्वर के द्वारा हमारा क्या स्तर है। हम कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं है, इस बॉडी का कोई मतलब नहीं है, इस शरीर का कोई मतलब नहीं है। हम बेकार अपने आप को कहते हैं, हम अपने आप को कुछ भी नहीं समझते हैं, हम अपने आप को जीरो समझते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें क्या समझता है, परमेश्वर हमें क्या मानता है, परमेश्वर हमें क्या ठहराया है। आइए हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा समझेंगे और जानेंगे कि हम एक मसीह में क्या है। जो वचन कहता है, जीना मेरा मसीह, मरना मेरा लाभ। अगर जीना है तो मसीह बनकर जिए, मर जाए तो लाभ। हालेलुया। आइए हम जानेंगे फर्स्ट वचन कि मैं परमेश्वर में क्या हूँ। मैं परमेश्वर में क्या हूँ। एक बार और इस बात को सुने कि मैं परमेश्वर में क्या हूँ। जो कहते हैं अपने आप को कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं मजबूर हूँ। नहीं, आप मजबूर नहीं हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं अपने आप को कि आप परमेश्वर में क्या हैं। तो आइए जानें कि परमेश्वर हमें क्या सिखाता है, क्या बताता है और परमेश्वर हमें क्या ठहराया है। फर्स्ट, हम परमेश्वर में एक नई सृष्टि हैं। क्या है? परमेश्वर में एक नई सृष्टि है। जो वचन लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 5:17। मैं क्या हूँ? मसीह में एक नई सृष्टि। आप जरूर बोलें अपना नाम के आगे लगाकर कि मैं मसीह में एक नई सृष्टि हूँ। हम जानते हैं कि हम कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमें क्या बोल रहा है कि तुम मसीह में एक नई सृष्टि हो, जो कि पुरानी सारी बातें बीत गई। आज से अगर तुम मसीह पर विश्वास करते हो, मसीह पर भरोसा रखते हो, मसीह के नाम में आगे बढ़ते हो, तुम मसीह में एक नई सृष्टि हो। हाँ, आप मसीह में एक नई सृष्टि हैं। कई लोग हैं जो आपसे बहुत सारी बातों को सीखते हैं, कई लोग हैं जो आपको देखकर चलते हैं, लेकिन आप नहीं समझते कि आप मसीह में क्या हैं। कई लोग कहते हैं कि मसीह में जब से गया तब से इसका जीवन बदल गया, लेकिन हम नहीं समझते। लेकिन हमें परमेश्वर बोलता है कि तुम मसीह में एक नई सृष्टि हो। दूसरा वचन हम देखते हैं कहाँ पे लिखा है बाइबल में, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। क्या हम अपने आप को कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि तुम मेरी संतान हो। यूहन्ना 1:12 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जितनों ने मुझे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार है। क्या आपने ग्रहण किया है? अगर ग्रहण आपने किया है परमेश्वर को, आपने स्वीकार किया है परमेश्वर को, आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, तो आप परमेश्वर की संतान हैं। आप परमेश्वर की संतान हैं। इस वचन को अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं यूहन्ना 1:12 में। क्या है? आप परमेश्वर की संतान हैं। आप
को कोई कुछ भी कहे, बेकार कह सकता है, नालायक कह सकता है, किसी भी तरह से कुछ भी बोल सकता है। लोगों को क्या है, लोगों को जो कहना है कहने दो, लेकिन तुम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो कि मैं क्या हूं। हाँ, मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं मसीह में नई सृष्टि हूं। और तीसरा वचन क्या बोलता है हमें कि मैं जयवंत से बढ़कर हूं, मैं जयवंत से बढ़कर हूं। इस वचन को आप अगर पढ़ना चाहें तो रोमियो 8 अध्याय 37 पद में पढ़ सकते हैं। क्या कि मैं जयवंत से बढ़कर हूं। लोग कहते हैं तो जिस काम में हाथ लगाता है वो काम होता नहीं है, तो जिस काम में हाथ लगाता है उस काम में रुकावट आ जाती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आपके लिए कि आप जयवंत से बढ़कर हो। जिस काम में आप हाथ लगाओगे वो काम अगर रुकना भी रहेगा तो भी होगा। क्यों? क्योंकि आप एक मसीह हो, आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, आप परमेश्वर पर भरोसा करते हो, आप परमेश्वर को स्वीकार किए हो, इसलिए आप जयवंत से बढ़कर हो। क्या हो? जयवंत से बढ़कर हो। चौथा वचन क्या बोलता है? मैं एक शक्तिशाली योद्धा हूं, मैं एक शक्तिशाली योद्धा हूं, जो कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए उस मुसीबत से टकराएंगे और उसका सामना करेंगे और उसे हराएंगे। किसके नाम में? यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि यीशु मसीह बोला है कि मैं जयवंत से बढ़कर हूं। मुझे यीशु मसीह बोला है तू जयवंत से बढ़कर है। हाँ, आपको भी यीशु मसीह बोला है कि आप जयवंत से बढ़कर हो। आप नहीं जानते, जानिए, बाइबल खोलिए और पढ़िए। लिखा है 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 3 पद में कि आप जयवंत से, आप शक्तिशाली योद्धा हो, आप एक शक्तिशाली योद्धा हो। आप लड़ सकते हो, आप हरा सकते हो हर एक मुसीबतों को, हर एक अंधकार की शक्ति को, हर एक बीमारी को। चाहे वो बीमारी कैसी भी क्यों ना हो, आप उसे हरा सकते हो, आप उसे गिरा सकते हो। जिस प्रकार से परमेश्वर ने शैतान को स्वर्ग के स्वर्ग के सिंहासन से लात मारकर नीचे गिराया है ना, उसी प्रकार से अपने घर से आप शैतान को गिरा सकते हो, शैतान को भगा सकते हो। अपने बॉडी से हर एक बीमारी को आप भगा सकते हो, आप कर सकते हो। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो, आप उस खुदा पर विश्वास करते हो तो, अगर आप प्रार्थना में बने हो तो आपकी जयवंत जरूर होगी, आप एक शक्तिशाली योद्धा जरूर बनेंगे। 5वें वचन में देखते हैं वहां पे क्या लिखा है। परमेश्वर हमें क्या ठहराता है, परमेश्वर हमें क्या बताता है, वो परमेश्वर हमें क्या समझता है कि हम क्या हैं। उसमें उस वचन में लिखा है 5वें वचन में कि मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। हाँ, आप पवित्र आत्मा का मंदिर हो। क्या? आप पवित्र आत्मा का मंदिर हो। जो वचन लिखा है 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 पद में। अगर आपके पास बाइबल है तो अभी खोल के आप पढ़ सकते हैं। वहां पे लिखा है कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है? जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा मैं उसे नाश कर दूंगा। परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 पद। क्या कि मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। आइए 6वां वचन देखते हैं। उसमें लिखा है मैं ज्योति की संतान हूं,
आप किसके संतान हैं? ज्योति के। आप जहाँ कदम रख दें वहाँ उजाला अवश्य होगा, वहाँ रोशनी जरूर होगी। क्यों? क्योंकि आप ज्योति के संतान हैं। क्या? आप ज्योति के संतान हैं। उस ज्योति के संतान हैं जिसे जन्म लेते ही पूर्व में एक तारा दिखा था, जिसे जन्म लेते ही पूरे राज्य में लोग खुशियां मना रहे थे, जिसके लिए पूरे पुराने नियम में भविष्यवाणी हुई थी। हिंदू धर्म ग्रंथों के द्वारा जो पुकार हुई थी, उस पुकार को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया और जन्म लिया, और उस पूर्व में तारा हुआ। हालेलुया। आइए हम देखते हैं छठा वचन, सातवां वचन हम देखते हैं। छठा वचन देख चुके कि हम ज्योति की संतान हैं। ये वचन लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों 5:5 में। सातवां वचन देखते हैं, मैं मसीह का राजदूत हूँ। मैं मसीह का राजदूत हूँ। क्या हूँ? मैं मसीह का राजदूत हूँ, जो एक दूसरे की यहाँ संदेशा पहुँचाना है। हाँ, आपके कंधों पे एक बोझा है, उस बोझे को कभी मत भूलना। ये आपको प्रभु यीशु मसीह ने अगर चंगा किया है तो आपको उस सुसमाचार को दूसरे के पास पहुँचाना है। आपको इस सुसमाचार को दूसरे के पास लेके जाना है, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है कि हाँ, तू मेरा राजदूत है। इस वचन को अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5:20 में लिखा है। नेक्स्ट वचन हम देखेंगे, 8वां वचन, वहां पे लिखा है, अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। पहला पत्रस 2:9 कि मैं राजपदधारी याजकों का समाज हूँ। क्या? मैं राजपदधारी याजकों का समाज हूँ। आप क्या हैं? राजपदधारी याजकों का समाज है। हालेलुया। आप अपने आप को समझते हैं कि हम कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपको एक राजपदधारी याजकों का समाज समझता है। परमेश्वर आपको एक अगर सांसारिक तौर में कहें तो परमेश्वर आपको एक नेता के रूप में मानता है। परमेश्वर आपको एक लीडर के रूप में सोचता है। परमेश्वर आपको एक अच्छा अगुआ के रूप में समझता है। नेक्स्ट वचन में हम जानेंगे, रोमियो 6:22 में लिखा है कि मैं परमेश्वर का दास हूँ। क्या? मैं परमेश्वर का दास हूँ। मैं परमेश्वर का सेवक हूँ। अगर आपको बनना है, कुछ बने या ना बने, एक अच्छा प्लेयर बने या ना बने, एक अच्छा हीरो बने या ना बने, एक अच्छा कार्यकर्ता बने या ना बने, लेकिन अगर आपको बनना है तो आप सच में नम्र और विश्वास योग्य दास बनकर देखिए, कितना सुकून मिलता है, कितना अच्छा लगता है। परमेश्वर हमें कितना आशीष देता है अगर आप परमेश्वर के नम्र और विश्वास योग्य दास बनते हैं तब, अगर आप परमेश्वर की सेवा करते हैं तब। हालेलुया। नेक्स्ट वचन देखेंगे, लास्ट वचन है जिसमें लिखा हुआ है, आज का लास्ट टॉपिक है, आज का लास्ट संदेश है कि मैं परमेश्वर की हाथों की कारीगरी हूँ। अगर संसारिक के माध्यम से देखेंगे, विज्ञान के तौर पे देखेंगे तो अलग अलग बातें दी गई है, अलग अलग तरीक़ों से समझाया गया है कि मैं क्या हूँ, मैं कैसे बनाया गया, मैं कैसे इंसान की सृष्टि कैसे हुई, अलग अलग तरीक़ों से दिया गया है। लेकिन अगर हम बाइबल धर्म ग्रंथ उठाकर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं परमेश्वर की हाथों की कारीगरी हूँ। ये वचन मिलेगा आपको इफिसियों 2:16 में। इफिसियों 2:16 में। आप परमेश्वर की कारीगरी, आपको परमेश्वर ने बनाया है। अगर आप आज जीवित हैं तो अवश्य परमेश्वर की कोई योजना है आपके द्वारा, इसलिए आज आप जीवित हैं। एक बार फिर से हम इस वचन को रिपीट करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा।
और आप समझिएगा। बस मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सुनिए। मैं मसीह में एक नई सृष्टि हूँ, जो वचन लिखा है 2 कुरिन्थियों 5:17 मैं मसीह की संतान हूँ, जो वचन लिखा है यूहन्ना 1:12 मैं जयवंत से बढ़कर हूँ, जो वचन लिखा है रोमियो 8:37 मैं एक शक्तिशाली योद्धा हूँ, जो वचन लिखा है 2 तीमुथियों 2:3 मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, जो वचन लिखा हुआ है 1 कुरिन्थियों 3:16 में मैं ज्योति की संतान हूँ, जो वचन लिखा है 1 थिस्सलुनीकियों 5:5 में मैं मसीह का राजदूत हूँ, जो वचन आपको अगर बाइबल खोलेंगे तो उसमें मिलेगा 2 कुरिन्थियों 5:20 में। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों 5:20 वहाँ पे लिखा है मैं मसीह का राजदूत हूँ। और पतरस 2:9 अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है मैं राजपदधारी याजकों का समाज हूँ। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं सबसे लास्ट मैं परमेश्वर का दास हूँ, जो वचन आपको मिलेगा रोमियो 6:2 उसके आगे देखते हैं मैं परमेश्वर के हाथों की कारीगरी हूँ, जो वचन आपको मिलेगा इफिसियों 2:10 ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। प्रभु